कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे मेरे एक कॉलेज के मित्र ने अपने घर खाने पर बुलाया था। वहां पर हम खाना खा रहे थे कि अचानक मेरा मित्र अपनी पत्नी को खाने में एक सब्जी में कुछ नमक ज्यादा हो जाने के कारण डांटने लगा। वहां पर तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो उनका आपसी मामला था, लेकिन घर आने के बाद मैंने चिंतन किया कि लोग इतना गुस्सा क्यों करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों की तो लव मैरिज हुई है, फिर भी ये सब कैसे। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर मुझे कुछ समझ आया कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसको कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हम पर निर्भर करता है। लोग गुस्सा आने पर अपनों पर बहुत चिल्लाते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं और कभी कभी तो अपना ही सामान तोड़ने लगते हैं, जैसे मोबाइल और घर का टीवी। पर ये सब करना ठीक है क्या? अगर आपको गुस्सा आता है तो 3 बातें हो सकती है। पहला, आप उस गुस्से को तुरंत बाहर निकाल देते हो। ऐसे में आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी तो लोगों की गुस्से की वजह से जॉब भी चली जाती है। दूसरा, अगर आप उस गुस्से को पी जाते हो तो क्या होगा, उस टाइम आपको बुरा लगेगा और रिश्ते बने रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको डिप्रेशन या फिर एंजाइटी हो सकती है। आप उस गुस्से को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पति ने आपको सभी फैमिली मेंबर के सामने अगर डांट दिया तो आपको बहुत बुरा फील होगा। लेकिन आप अगर अपने पति को बाद में अकेले में बैठा कर समझा दे कि मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मुझे सबके सामने चिल्लाया, आगे से आप मुझे मेरी गलती अकेले में अगर बता दो और डांट दो मुझे मेरी गलती पर, तो मैं वो गलती फिर से कभी नहीं करूंगी। ऐसा बोलने से शायद आपका पति आगे से ऐसा न करे। और ये तीसरा तरीका मुझे बेस्ट लगता है। इसमें आप अपने आप को और सामने वाले को भी अपनी गलती को सुधारने का चांस दे रहे हो। नहीं तो रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं और अकेले में बात करने से आपको भी अच्छा फील होगा और आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में सीटी बजती है और उसका प्रेशर बाहर निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सीटी जब बज रहा है तभी उसमें प्रेशर आना शुरू हुआ है। प्रेशर तो बहुत पहले से ही था, बस वो अब ज्यादा हो गया है। बिल्कुल इस तरह ही लाइफ भी है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत तरह से आप पर प्रेशर भी है। लेकिन आप तभी गुस्सा होते हैं जब ये प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जो आग जल रही है कुकर में, वही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सीटी तो दोबारा भी बजेगी ही, क्योंकि आग से प्रेशर का बनना भी स्वाभाविक है। इसी प्रकार आपकी अपनी लाइफ में जो आग है, जो चिड़चिड़ापन है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ठीक रखना है, उसके बारे में अगर सोचो तो गुस्सा कब और कहाँ गायब हो जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। गुस्सा होने से कभी किसी का भला हुआ है क्या? एक और बात कभी सोचा है कि हम गुस्सा जानकर कर रहे हैं या गलती से हो रहा है? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बता देता हूँ। हम इस लाइफ में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, जैसे उदाहरण में हम एक अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी की कामना करते हैं, खूब पैसा हो लाइफ में और शांति भी हो। मोस्टली लोग यही चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ न मिले तो व्यक्ति अंदर से डिप्रेशन में रहने लगता है, उसे हर बात बुरी ही लगती है और वो व्यक्ति मौका पाते ही फट पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर जिस पर वो फट सकता है, जैसे कि अपने से नीचे ओहदे वाले व्यक्ति पर। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने बॉस से कितना भी क्यों ना नाराज हो, लेकिन आप उन पर सामने से गुस्सा नहीं हो पाते। आप सिर्फ अपने से छोटे आदमी पर ही गुस्सा हो सकते हो। शादी के बाद अक्सर पति पत्नी के बीच बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती है। फिर कुछ दिनों तक उस मुद्दे पर बात नहीं होती और कुछ महीने बाद फिर उसी मुद्दे को लेकर फिर लड़ाई होती है, क्योंकि आपने उस मुद्दे पर बात करके उस बात को सुलझाया नहीं था। इसलिए ऐसा हो रहा है तो आप समय रहते सारे मुद्दे दोनों लोग बैठकर सुलझा ले तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अब हम कैसे बचे गुस्से से? जब भी गुस्सा आए थोड़ा ठहर जाए, तुरंत कोई भी फैसला न ले, इमोशन में आकर कभी किसी को कोई वादा न करे। जैसे प्यार में किए वादे अक्सर लोग भूल जाते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए अपने आप को लोगों से दूर कर दे, क्योंकि गुस्से में आप किसी को गलत वर्ड बोल सकते हो या फिर किसी को मार भी सकते हो। ऐसा माना जाता है हमारे दिमाग में 2 अंदरूनी दिमाग है, जैसे एक लेफ्ट और एक राइट। अगर आप तुरंत फैसला ले रहे हो तो वो राइट ब्रेन से फैसला लिया गया है, जो कि इमोशनल रहेगा, और अगर आप सोच समझकर फैसला लेंगे तो वो लेफ्ट साइड के ब्रेन से होगा, जो कि ठीक फैसला माना जा सकता है।